एक हिरनी अपने 2 बच्चों को लेकर एक छोटी नदी किनारे पहुंच गई। इस बार अब ज्यादा चारागाह नहीं रह गया था, इसलिए उन्होंने नदी को पार करने का इरादा बना लिया। वो तीनों प्यास बुझाने के बाद लगातार आगे बढ़ रहे थे। नदी के पानी के अंदर माँ पीछे थी और बच्चे आगे चल रहे थे। ऐसा इसलिए कि माँ वो दोनों बच्चों का ध्यान रख रही थी। उसी समय पानी में एक भयानक चीज उभर कर आई और उसे देखकर माँ का कलेजा कांप गया। वो बड़ा ही भयानक मगर था। वो दोनों बच्चों की तरफ तेजी से बढ़कर आ रहा था। नहीं बच्चों, तेजी से आगे बढ़ जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़े तो डूब जाओगे, किनारे पर दूर बैठ जाना। बच्चे तो तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन माँ हिरनी इस समय बच्चों और मगर के बीच जाकर इस तरह से दीवार बन गई कि मगर को उसके ही नजदीक आकर रुकना ही पड़ा। अपने बच्चों को बचाने के लिए एक माँ ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने अपने सींग मगर की तरफ कर दिए और मगर ने भी उस पर हमला कर दिया। माँ अपने जिगर के टुकड़ों को बचाने के लिए लगातार लड़ती रही और बच्चे किनारे की तरफ आगे बढ़ते रहे। माँ की कही हुई बात याद आ रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पार होकर किनारे पर पहुँच गए। जब दोनों किनारे पर पहुँच गए तब उन्होंने अपनी माँ के मारे जाने का जो हृदय विदारक दृश्य देखा, उनका कलेजा मुंह को आ गया। उनकी आंखों के सामने उनकी माँ की हत्या हो गई। माँ, तूने ये क्या किया? हमें बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। अब हम भी नहीं जीना चाहते, हम भी पानी में आ रहे हैं, मगर के शिकार बन जाएंगे। इतना कहकर दूसरा बच्चा पानी की तरफ जाने लगा तो पहले बच्चे ने समझाते हुए उसे रोक दिया। देख छोटू, माँ ने हमें बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और तू स्वयं मौत को गले लगा रहा है। भैया, माँ के बिना हम लोग कैसे जिएंगे? हमें कौन सहारा देगा? शेर चीते खा जाएंगे। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें शेर की गर्जना सुनाई पड़ी और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए झोपड़ी में चले गए। अचानक झोपड़ी के अंदर इन दोनों के प्रवेश करने से अंदर बैठा एक नौजवान वीरू चौंक गया। अरे अरे, ये बच्चे कहाँ से आ गए? दोनों हिरण शावक पूरी तरह से सहम गए थे। वो वीरू से भी डर गए थे, लेकिन झोपड़ी के बाहर शेर की अपेक्षा वीरू कम खतरनाक नजर आ रहा था। उनके डर को वीरू ने महसूस कर लिया। उसने 2 पात्रों में दूध लाकर दोनों शावकों को दिया और उनकी भूख मिटाने का इंतजाम हो गया। वीरू ने एक गाय भी पाल रखी थी और खेती बाड़ी का सहारा था। वो सुरक्षा की दृष्टि से अपने गाय को बड़ी झोपड़ी के अंदर ही रखता था। उसके पास पर्याप्त औजार भी थे, इसलिए जंगली जानवर उससे दूर ही रहते थे। एक हाथी जुम्बा कभी कभी उनके घर के आसपास हिरण के शावकों से खेलने के लिए आ जाता था। वो बड़ा ही नेक हाथी था। एक बार वीरू को किसी खास काम से दूर शहर में जाना पड़ा। घर में गाय और दोनों हिरण के शावक ही रह गए थे। शावक छोटू नटखट था। उसने घर का दरवाजा खोलकर बाहर खेलना शुरू कर दिया। देख छोटू, बाहर मत जा, वीरू भैया अभी घर पर नहीं है। यहाँ चारों तरफ खतरा है। जुम्बा भैया भी आसपास नहीं है। अरे भैया, बिंदास रहने का, जो भी आएगा देख लेंगे। बड़े भाई की बात न मानकर छोटू बाहर खेलता ही रहा। उसी समय एक भेड़िया वहाँ आ गया। उसने छोटू को घेर लिया। अरे बच्चू। बोलो चच्चू। तो डरा नहीं? मुझे चच्चू बना रहा है। आपने भी तो मुझे बच्चू कहा है। भेड़िए ने आक्रमण की तैयारी कर दी और अंदर से गाय और बड़े शावक ने देख लिया। वो दोनों बाहर आ गए और भेड़िए से टकरा गए। दोनों बच्चों, मेरे पीछे आ जाओ, मैं इससे निपट लूंगी। छोटू और बड़ा शावक पीछे गए, लेकिन छोटू भेड़िए को ललकारता रहा। गाय माता बीच में आ गई, वरना तुझे मैं अभी यहाँ पटक पटक कर मारता। भेड़िए ने गाय पर आक्रमण कर दिया। गाय ने भी सींग से उसे पीछे धकेल दिया। दोनों में लड़ाई चलने लगी। इतने में कुछ और भेड़िए आ गए। उसी समय वीरू भी आ गया और उसने डंडा निकाल लिया और कुछ भेड़ियों को मारने लगा। भेड़ियों की संख्या बढ़ गई थी। लड़ाई जारी थी और उसी समय बड़ा शावक वहाँ से भाग निकला। वीरू गाय और छोटू को ये बात बहुत अटपटी लगी। शावक को बाहर खतरा भी हो सकता था। यहाँ लड़ाई जारी थी और उसी समय जुम्बा हाथी वहाँ आता दिखाई पड़ा। ये क्या, उसके साथ बड़ा शावक भी था।
गजराज को देखकर भेड़ियों की हालत खराब हो गई। उनके सूंड का हमला उनके लिए घातक साबित हुआ। सारे भेड़िए वहाँ से मार खाकर भाग गए। कहते हैं न होता जिसका कोई उसका खुदा होता है। दोनों शावकों के अनाथ होने के बाद उन्हें वीरू, गाय माता और जुम्बा हाथी के रूप में नए पालनहार और रक्षक मिल गए।